किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करें, कोई भी चीज़ करना, स्किल सीखना, तो गिव 100 डेज टाइम पाओगे। दुनिया में कोई भी स्किल ना रातों रात नहीं आती है। तपस्या जो वर्ड है ना कि अब पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या किया, ये वो वाला तपस्या नहीं है। किसी काम को करते हुए उसमें स्किल सीखने को तपस्या बोलते हैं। तो आप दो, भिखारियों का कोई इज्जत नहीं होता है, सन्यासियों का कोई इज्जत नहीं होता है, और विद्यार्थियों का कोई इज्जत नहीं होता है। हम उसी इज्जत को बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब पढ़ के कुछ बन जाते हैं ना, तब लोग इज्जत करता है, वो इज्जत नहीं मान। आज मैं ऐसे सर के पास आया हूँ जो कि लाखों बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना सिखा चुके हैं, और जो लोग भी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, जो लोग भी अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, आई थिंक कि आप लोग जानते भी होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट ये नहीं जानते हैं कि प्रैक्टिस डजंट मेक्स अ मैन परफेक्ट, और परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज जो सर जो आइडिया देने वाले हैं, जो टिप्स देने वाले, ये बहुत मैटर करता है इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि सब लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लेकिन आइडिया उनको नहीं है कि किस तरीके से शुरुआत किया जाए। शुरू करने का आइडिया बहुत इम्पॉर्टेंट करता है किसी भी स्टूडेंट को अंग्रेजी बोलने के लिए। तो सर से आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला हूँ, और सर आपको एक बेहतर तरीका बताने वाले हैं कि अंग्रेजी अगर आप बोलना चाहते हैं, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, तो वो तरीका आज सर से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि सर काफ़ी दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं। सर का इंस्टीट्यूट भी है पटना में है, और आज रिवर्थ इंस्टीट्यूट में आए हैं सर से मिलने के लिए, चंदन सर से मिलने के लिए आए थे। तो मैंने सोचा कि सर का एक इंटरव्यू ले लूँ और मैं एक तरीका को जानूँ और आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, ताकि आप लोग भी अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख सकें। सर सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक यू, थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अक्सर स्टूडेंट अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, सब स्टूडेंट अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, खास के बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी बोलने में, क्योंकि शुरू से उनको अंग्रेजी पढ़ाया नहीं जाता है। तो क्या तरीका है, जब आई थिंक कि जब वो इंटरमीडिएट पास करता है, जब वो मैट्रिक पास करता है, तब वो अंग्रेजी बोलने की प्रयास करता है, शुरू करता है, तो क्या तरीका है उस तरीका को अपना के वो स्टूडेंट अंग्रेजी बोलना सीख सकता है? इजी बोलने, ये प्रश्न आता है दिमाग में कि अंग्रेजी बोलना तो है, बोले क्या, किससे बात करें? घर में कोई सदस्य होता नहीं जिससे कि आप अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। आपको अपने आइडिया नहीं है, एक दो ट्रांसलेशन आता है दिमाग में, लगता है उसी को बोले। मैं आइडिया देता हूँ क्या बोलना चाहिए। जो भी इच्छा करता है कि मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम योर डेली रूटीन। आप सुबह से शाम तक क्या करते हो, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में आती है, आप पहले इसको बोलना स्टार्ट करो। कैसे? सपोज I wake up at 6 o'clock, thereafter I go to bathroom, brush my teeth, take a bath, wear clean clothes, then I get ready to go to college. I come back from the college at 1 o'clock, then I take my lunch, I take a rest for sometimes. In the evening I play some games with my friends, I do my homework, I watch my favorite program on television, I take dinner, I go to bed. ये रहा डेली रूटीन। ये कॉमन चीज़ें हैं जो हर आदमी बोलता है। तो आप ये बोलो, इसके लिए किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं कि हम कन्वर्सेशन करेंगे कि वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू बाई ए बुक। नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू, हेल्प योर सेल्फ। पहले तो अपने आप को हेल्प करें कि आप अंग्रेजी बोलें। अगर आप गाने गाने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप पहले ऑडियंस नहीं बुलाते हैं कि ऑडियंस के सामने गाना गाएंगे। आप अकेले में प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं मैं गाना गाता हूँ। आप बाथरूम में गाते हैं, हर जगह गाते हैं, फिर गाना अच्छा लगने लगता है, तब ऑडियंस सुनता है तो आपको ताली बजाता है कि बहुत अच्छा है। तो पहले आप बोलें। नाउ वन थिंग, डेली रूटीन आप बोलेंगे, फिर इस पास्ट में बोलिए कि यस्टरडे आई वोक अप एट 6 o'clock, देयर आफ्टर आई वेंट टू बाथरूम, ब्रश माई टीथ, टू के बाद इस सारा V2 में बना देना है। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, आप लाख पढ़ते रहते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। आप बोलेंगे तो आपका आ जाएगा। ये पूरा डेली रूटीन बोला जा सकता है। कम इन फ्यूचर, फिर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ते हैं, उसमें भी इंग्लिश बोला जा सकता है। सेम बात है, जैसे आई विल वेक अप टुमारो एट 6 o'clock को थोड़ा आई विल को शॉर्ट कर देना है। आई विल वेक अप टुमारो एट 6 o'clock, देयर आफ्टर आई विल गो टू बाथरूम, आई विल ब्रश माई टीथ, आई विल टेक ए बाथ, आई विल गेट रेडी टू गो टू कॉलेज, आई विल कम बैक फ्रॉम द कॉलेज एट 1 o'clock, देन आई विल टेक लंच, आफ्टर टेकिंग लंच आई विल टेक अ रेस्ट फॉर समटाइम्स इन द इवनिंग, आई विल प्ले सम गेम्स, आई विल वॉच माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, आई विल टेक डिनर, आई विल गो टू बेड। ये मैं फ्यूचर में बोला। ये टेंस तो ठीक होनी चाहिए। ट्रांसलेशन बनाने से दुनिया में ना कोई अंग्रेजी बोला है ना बोल सकता है। यू कैन नेवर स्पीक। नाउ देर इज अनदर मैटर दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। देर आर सम टंग ट्विस्टर विच यू कैन स्पीक। एक छोटी सी टंग ट्विस्टर लाइक आइसक्रीम, यू स्क्रीम, यू ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। मैं चिल्लाता हूँ, आप चिल्लाते हैं, सब चिल्लाते हैं आइसक्रीम के लिए, आप ऐसे भी बोल सकते हो।
फिर एक और बहुत पॉपुलर टंग ट्विस्टर है, बेटी बॉट ए बीट ऑफ बटर बट द बटर वाज बीटर, सो बेटी बॉट अनदर बीट ऑफ बटर टू मेक द बीटर बटर बेटर। एक सांस में मैं बोल दिया, आप धीरे बोलना, बेटी बाउट ए बीट ऑफ बटर बट द बटर वाज बीटर, सो बेटी बाउट अनदर बीट ऑफ बटर टू मेक द बीटर बटर बेटर। डू प्रैक्टिस। आप मेरा वीडियो को आप देखो, सुनो, उसको लिख लो और फिर लिखने की प्रैक्टिस करो और आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। आप यहाँ से स्टार्ट करें, फिर अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बाहर में अंग्रेजी बोल पाएंगे। थैंक यू सर। दूसरा सवाल ये है कि जब बच्चे क्लास में होते हैं, उनको मौका मिलता है बोलने के लिए, तो 1 महीना 2 महीना सीखते हैं, फिर उनको लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर वो लेफ्ट कर जाते हैं, वो सीखना छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके अंदर हेजिटेशन होगा, तो हेजिटेशन को कैसे रिमूव कर सके कोई भी बच्चा? वेरी गुड। किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करें, कोई भी चीज़ करना, स्किल सीखना, तो गिव 100 डेज टाइम। 100 दिन उसमें टाइम देना है सीखने में। 100 डेज टाइम का मतलब हुआ कम से कम 30 या 90, यानी 3 महीना। आप 3 महीना को किसी भी काम को रेगुलर करोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, फिर मज़ा आने लगेगा। 1 महीना 2 महीना में ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, कभी किसी को मज़ा नहीं आता है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जब 100 डेज दे दिए तो अगर आपको 1 महीना 2 महीना और यानी 20-25 दिन 30 दिन और देने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 4 महीने का लगभग कोर्स होता है। तो इतना अगर टाइम देते हो तभी आप सीख पाओगे। दुनिया में कोई भी स्किल ना रातों रात नहीं आती है। तपस्या जो वर्ड है ना कि पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या किया, ये वो वाला तपस्या नहीं है। किसी काम को करते हुए उसमें स्किल सीखने को तपस्या बोलते हैं। तो आप दो। हेजिटेशन कब आती है? आप थोड़ा सा सीखते हो, लगता है कि हो गया, आप टाइम नहीं देना चाहते हो। अपना टाइम देखो, ज़िंदगी में 24 आवर्स टाइम है। 8 घंटा सोते हो फिर भी 16 घंटा होता है। 8 घंटा और भी दे दे तुमको स्कूल कॉलेज इधर उधर के लिए ना, फिर भी 8 घंटा होता है। उसमें भी 4 घंटा दे देना, फिर भी 4 घंटा। और 4 घंटा तो पढ़ा करो, पढ़ाई में दो, अपनी ज़िंदगी को संवारने में देनो। नहीं दे, अगर देना है ना, जाओ गानी से तो कूद के मर जाओ, इससे ज़्यादा अच्छा है। मतलब ही नहीं कि कूद जाना है, मेरा मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को संवारो, कुछ बनो, वरना तेरा जीना बेकार है। सर नेक्स्ट सवाल ये है कि क्लास में तो हर बच्चे इक्वल नहीं होते, हर बच्चे सेम नहीं होते हैं। कुछ बच्चे में आई थिंक कुछ बच्चे बोलना जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोलना जानते हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? आपका मोटिवेशन क्या है बच्चों के लेके? हेजिटेशन जो है ना, ये मेंटल गेम है। और हेजिटेशन इसलिए होता नहीं कि लोग मेरे पे हंसेगा और मेरी इज्जत चली जाएगी, इस तरह की बातें वो सोचते रहते हैं। या लगता है मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, इस तरह की बातें हैं। मैं तेरे को बताता हूँ, भिखारियों का कोई इज्जत नहीं होता है, सन्यासियों को कोई इज्जत नहीं होता है, और विद्यार्थियों का कोई इज्जत नहीं होता है। हम उसी इज्जत को बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब पढ़ के कुछ बन जाते हैं ना, तब लोग इज्जत करता है। वो इज्जत नहीं मत पाया करो कि मैं पढ़ने के दरमियान ही मिलने लगे। हाँ, अब कमज़ोर है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे। कोई इंटेलिजेंट अगर हाफ एन आवर में जो काम करता है, मैं 1 घंटा करूँगा, तुम 2 नहीं करोगे तो कहाँ से हो जाएगा? सब खेत डिफरेंट होते हैं, सब खेत का फसल डिफरेंट होता है, फिर भी अनाज तो होता है ना। तो उसी तरह से सब विद्यार्थियों के साथ है। तो मैं मोटिवेट करता हूँ कि छोटे छोटे लाइन्स है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का टॉपिक भी है, कम से कम बोल दो। इवन अगर तुम्हारी टॉपिक तैयारी नहीं भी हुई है तो ये मत बोलना कि सर तैयारी नहीं हुआ है, हम नहीं बोल पाएंगे। इसको भी पोडियम पे आओ या ऑडियंस के सामने आओ और खड़ा होकर बोलो कि सॉरी सर, द टॉपिक वाज वेरी डिफिकल्ट, आई कुड नॉट प्रिपेयर द टॉपिक या डिड नॉट गेट टाइम, बट आई विल ट्राई टू स्पीक द टॉपिक फ्रॉम टुमारो सर, थैंक यू सर। इतना तो बोल सकते हैं ना, इतना भी ट्राई करो, फिर अंग्रेजी बोलने लगोगे। सर ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश बोलने के लिए वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ कैन आई इम्प्रूव वोकेबलरी सो दैट वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट? वोकेबलरी पे आप ध्यान नहीं दें, वो टीचर ध्यान देगा। टीचर आपको बताएगा कि आपको कितना ध्यान देना चाहिए। और वोकेबलरी जो है ना, वो बहुत है, वो लाखों वोकेबलरी है, लेकिन सबसे यूज़फुल जो है ना, वो सिर्फ 1500 है। 1500 वर्ड्स अगर आपको आते हैं तो यू कैन स्पीक इंग्लिश। हम जो हिंदी बोलते हैं ना, वो सिर्फ 1000 वर्ड में दिन भर बोलते रहते हैं, उसमें काम चल जाती है। इतनी इंग्लिश में आपको आधा से ज़्यादा आता है, बस थोड़ी सी, वो ज़्यादा वोकेबलरी को याद नहीं करना है, वो उसके चक्कर में रहेंगे तो आप कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। आप पहले सिंपल बोलिए, फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे गेट रीड ओपन है, छुटकारा पाना। आई स्मेल रैट, इसका मतलब होता है, लगता है कि मैं चूहा सूंघता हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता है। आई स्मेल रैट का मतलब होता है मुझे दाल में कुछ काला लगता है। तो ये सब बाद में आएगा, शुरुआत में सब ध्यान नहीं देना है। आप थोड़ा भर्व आ गया है, आप अंग्रेजी बोलने पे ध्यान दो, बाद में विद्वान बनना। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक कि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। सुनना तो हर लोग सुनता है, लेकिन जब तक हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक सीखते नहीं हैं। सही बात।
तो ये बहुत है। मैं जितनी भी बातें बताऊँ ना कि अगर आप इम्प्लीमेंट करना आप स्टार्ट कर दो ना तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश विद इन 1 मंथ इंग्लिश बोला जा सकता है। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है ना विद इन 1 मंथ घर में प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो कि 1 घंटा गाना गाते हो, आप आधा घंटा अंग्रेजी बोलो, एक टाइम शेड्यूल जो है फिक्स कर लो बोलने के लिए। दुनिया इधर से उधर जाए, बारिश हो, ठंडा पड़े, कुछ भी हो, आप आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे और गारंटी देता हूँ विद इन अ मंथ यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। और जाके कोई अच्छा सा कोचिंग ज्वाइन कर लो जहाँ पे अंग्रेजी बोलो। अगर हाजीपुर में देख रहे हो, अगर यहाँ के लोग हो, रिबर्थ कोचिंग यहाँ चलता है, चंदन सर बहुत मेहनत करते हैं, आप आके यहाँ ज्वाइन करो, गारंटी देता हूँ बोल लोगे, नहीं तो 4 महीने बाद पैसा वापस ले जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।